हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा आप लोग परेशान होंगे। परेशानी की वजह क्या है कि 2-3 दिनों से आप खबर देख रहे होंगे कि सीयूईटी के सिलेबस में थोड़ा बदलाव हुआ है। टाइमिंग का इशू था, वो भी चेंज हुआ है, और लैंग्वेज कम किए गए हैं, डोमेन सब्जेक्ट कम किए गए हैं, जनरल टेस्ट का भी नाम चेंज कर दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो तो एनटीए कराती है, और एनसीईटी आईटीपी का भी तो एग्जाम एनटीए ही कराती है। तो क्या सर एनसीईटी आईटीपी का भी सिलेबस चेंज होने वाला है? क्या टाइम में इशू है जिसकी वजह से बच्चे काफी परेशान हैं? तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा मामला क्या है, मामला देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग खुद देखेंगे कि हाँ भाई एनसीईटी के सिलेबस में बदलाव हो सकते हैं, टाइमिंग का इशू यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे एनसीईटी में कितने बच्चे हैं और सीयूईटी में कितने बच्चे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बाकी जो भी है डाउट वो खत्म हो जाएगा वीडियो के अंत में। ठीक है, चलिए देखिए, सीयूईटी यूजी में पेपरों की संख्या घटकर 37 हो गई, यानी कि कुल पेपर पहले ज्यादा थे, अब 37 हो गए हैं। सभी एक एक घंटे के होंगे, है ना। यानी प्रत्येक पेपर, चाहे जनरल टेस्ट का पेपर हो, चाहे आपका लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे डोमेन का पेपर हो, सारे एक एक घंटे के होंगे। पूरा मामला क्या है, आगे बढ़ेंगे तो अगर हम एक नजर में देखते हैं तो बदलाव पर एक नजर देखें सीयूईटी में क्या क्या चेंजेज आई हैं। ठीक है, तो पहला है कि सीयूईटी यूजी में अब केवल सीबीटी मोड पेपर होंगे, यानी ऑफलाइन मोड में पेपर आप नहीं दे, जो पेन पेपर मोड होते हैं वह मोड आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, पेपर 1 घंटे का ही होगा, है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, जो कि एनसीईटी में पहले से होता रहता है, तो यहां पे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इस बार स्टूडेंट 6 नहीं बल्कि 5 विषयों का ही एग्जाम दे सकते हैं। यह तो मामला है सीयूईटी का, लेकिन अगर हम एनसीईटी की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, यह आपके लिए अनिवार्य है। अब बोलोगे गुरुजी यहां पे मेन दिक्कत यह आ रही है ना कि सीयूईटी से टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दिया, ठीक है, तो क्या यहां भी हटा सकता है? ये भी तो बनता है, लेकिन नहीं, ध्यान रखना यह आपका आईटीपी कोर्स है, यहां से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं हटाने वाला है। पहली बात कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यहां पर रहने वाला है, आप परेशान नहीं होंगे इसको लेकर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी आपका क्लासेस वगैरह हैं, सारे क्लास का अच्छे से नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो आप लोग। बाकी इसके अलावा आप सभी के लिए अपडेट है कि कल से यानी प्रत्येक रविवार को आपको YouTube पर क्लास देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो बहुत जल्द उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरी बात क्या आ रही है, डोमेन सब्जेक्ट की संख्या 29 से अब 23 हो गई है, यानी कुछ आपके डोमेन सब्जेक्ट हटाए गए हैं सीयूईटी में। तो क्या एनसीईटी में भी चांसेस है? हाँ भाई, यहां पे देखिए आपका चांसेस बनता है। अगर चेंज करते हैं एनसीईटी के सिलेबस में तो यकीन मानो कि आपके डोमेन भी कम होने वाले हैं यहां पे। लेकिन यहां एक और हम बोल सकते हैं कि सर नहीं बदल सकते हैं, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना बच्चे कम हैं, एनसीईटी में बच्चे जो है कम है, सीयूईटी में बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, और उन्हीं सब्जेक्ट को कम करा गया है जिसको कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं करता है। जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो लगभग 23 को ही इर्द गिर्द बच्चे घुमा फिरा के इसी 23 सब्जेक्ट में अपना एग्जाम देते हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है 1-2 बच्चे क्या होते हैं, कुछ डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसको हटा दिया गया है। वजह क्या है? वजह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए थे, बहुत सारे बच्चे आ जाते थे, जिसके वजह से पेपर लीक हो जाता था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अगला देखिए क्या है, तो आपके एनसीईटी में भी डोमेन के रिड्यूस होने के चांसेस हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट 2024 में 63 सब्जेक्ट थे और इस बार 37 हो गए हैं, अभी जिसका हमने बात करा 37 सब्जेक्ट, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। 20 लैंग्वेज पेपर कम किए गए हैं, लैंग्वेज पेपर हटा दिए गए हैं। तो क्या सर एनसीईटी में भी चांसेस है कि लैंग्वेज पेपर हटाएगा? नहीं। एनसीईटी की बात करें तो यहाँ पे आप जनरली देखोगे बच्चे जो लेते हैं वो या तो इंग्लिश लेंगे और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लेते हैं, हिंदी लेते हैं, हिंदी जनसंचार तंत्र लेते हैं। इसके अलावा, इन चारों के अलावा बच्चे अपना रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, जैसे उड़ीसा वाले बच्चे उड़िया ले लिए, तमिलनाडु वाले बच्चे तमिल ले लिए। इस तरह के आपका रीजनल आपके लैंग्वेज, जैसे उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, असमी हो गया, बंगाली हो गया, ये सारे आपके रीजनल लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज यहाँ पे रिड्यूस करेगा, क्योंकि बच्चे एनसीईटी की बात करें तो मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं उड़ीसा से आते हैं, है ना।
यानी कि आप देखोगे पूर्वी एरिया से आते हैं, साउथ से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज को बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे चेंज करेगा। तो लैंग्वेज का यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। बाकी आप जो लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हो उसी लैंग्वेज में आप फिलहाल पढ़ाई करो। बाकी जनवरी और फरवरी का वेट करो, फरवरी के मिड में हो सकता है कि आप सभी के लिए अपडेट निकल कर आए कि हाँ भाई जो आपके चेयरमैन है कुछ नया कुछ करने वाले कि नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो यूजी में ही आता है आपका BA BEd BSc BEd BCom BEd, तो हो सकता है कि चेंजेस हो सकते हैं। इनका मानना देखिए क्या है, इनका स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग एक बार। CUT UG में इस बार दशकों से चले आ रही बंदिशों को भी हटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज को अपने नियमों में जरूरी बदलाव करना होगा। ये जो स्पेशली कहा गया है वो DU के लिए कहा गया है, ठीक है। इस बार विषयों को कम करके एग्जाम शेड्यूल करने में आसानी होगी, यानी कम सब्जेक्ट रहेंगे तो कम दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, कम बच्चे आएंगे थोड़ा, ठीक है। ऐसा इनका मानना है ना। NCERT में ऐसा कुछ नहीं, ऑलरेडी कम बच्चे हैं, ठीक है। आराम से क्या होगा, आप बोलोगे सर जी पिछले बार तो पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ सेंटरों पे क्या हुआ था कि बच्चों का जो CBT मोड में एग्जाम हो रहा था, कंप्यूटर ही नहीं ओपन पाया था, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर रहा था, जिसके वजह से एग्जाम को 1 महीने के लिए पोस्टपोन करा गया था, ठीक है। ज्यादा दिक्कतें नहीं आई थी, दिक्कत जो थी जनरली थी, ठीक है। वो दिक्कत आ सकता है लेकिन पता नहीं कैसे आ गया, है ना। चलो तो आप समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन आपका सब्जेक्ट आता है, पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं जनरल टेस्ट का, तीसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट, और चौथा अगर बात करते हैं आपका तो बच्चे आपका क्या बचता है, डोमेन का लैंग्वेज बचता है, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज। टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है। लैंग्वेज में देखिए आपका मुझे नहीं लगता कि चेंज करना चाहिए इनको, और चेंज कर भी रहे तो मुझे नहीं लगता सही कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज आपका जितना लैंग्वेज है उतना ही सेम टू सेम लैंग्वेज रहेगा। अब देखिए समस्या क्या आती है GT में, बस इसका नाम चेंज हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। क्या हुआ है, GT पहले था, अब जो है इसका नाम GAT हो गया है। CUT वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि नाम चेंज करके NCT वाले बच्चों के लिए सेम टू सेम यही हो जाए, है ना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया आपका, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग को शामिल किया गया, यानी सेम टू सेम वही सिलेबस है। यह पेपर भी दूसरे पेपरों की तरह 1 घंटे का ही होगा, पहले 45 मिनट का हुआ करता था CUT में, ठीक है। इस बार क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं होगी, यानी कि पहले क्या होता था 60 क्वेश्चन आता था, 50 क्वेश्चन करना होता था, ऐसा होता था। लेकिन भाई यहां पे हमारे NCT में क्या है, NCT में अगर NCT की बात करेंगे तो जनरल टेस्ट में क्या होता है, 28 क्वेश्चन आता है। हो सकता है 28 में से 25 करना होता है, हो सकता है कि 25 ही क्वेश्चन है ना। अगर इस तरह से CUT में चेंजेस आ रही है तो यहां भी हो सकता है कि 28 के अगर 25 ही या 25 में 25 करना है। इसके लिए हम लोग तो तैयार ही है ना, इसके लिए हम लोग तैयार ही है, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन करना होता है, 23 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन करने होते हैं। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन ही आए, 20 क्वेश्चन ही करना पड़े। आप जब आपके अंदर जो क्या घबराहट हो रही है ना कि सर चेंज होगा सिलेबस, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड हटेगा, क्या सर डोमेन 3 है एक आग देना पड़ेगा, लैंग्वेज 1 हट जाएगा, तो भाई टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। बस थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा, बस हो सकता है 19-20 का अंतर हो, यही होगा, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका चेंजेस होने वाला है। बाकी अगर क्वेश्चन का संख्या बोले तो चॉइस का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 25 आएगा, 25 करना होगा। हो सकता है 2-3 गलत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कर ही कह सकते हो, ठीक है। अगर डोमेन की बात करते हैं, क्या सर डोमेन में भी समस्या आ सकती है? डोमेन भी हमारा, जैसे मान लीजिए सर हम हिस्ट्री लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जनरल क्या बोलते हैं बिजनेस स्टडीज हो गया, ठीक है, अकाउंटेंसी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया। क्या सर ये सभी चेंज हो सकते हैं, क्या रिड्यूस हो सकते हैं? नहीं, यह आपका मेजर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। मास मीडिया हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, आप देखोगे कि यह बच्चे आपका क्या है, मेजर सब्जेक्ट है। तो अगर हम GT क्या बोलते हैं डोमेन की बात करें तो यहाँ पे कम चांसेस है डोमेन में कि ये सारे सब्जेक्ट हटाए जाएंगे। यहाँ पे डोमेन के आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि CUT में शामिल है। NCERT में मुझे नहीं लगता है कोई डोमेन सब्जेक्ट हटाएगा, ठीक है, क्योंकि समस्या जो मेन हटाया गया मेन वही कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, सेंटर थोड़ा कम पड़ पाता है ना, इसकी वजह से क्या हुआ है, रिड्यूस करा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं लगता है कि डोमेन रिड्यूस होगा NCERT में। अगर होगा भी तो ये सारे आपके डोमेन होंगे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, ठीक है,
नॉलेज ट्रेडिशन हो गया, है ना, ये सारे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन हो गया, मास मीडिया हो गया, होम साइंस, हिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, आर्ट्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथ अप्लाइड हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडी, बुक कीपिंग, ये सारे आपके डोमेन रहने वाले हैं। और जो ज्यादातर बच्चे होते हैं इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी न किसी को 3 डोमेन लेकर अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप जिन भी 3 डोमेन को चूज किए हैं आराम से उसको सेम टू सेम वही पढ़ते रहिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है सारे नोट्स आप लोग बनाते रहिए, नोट्स का अच्छे से रिवीजन करते रहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैंग्वेज की बात करें, हो सकता है एक लैंग्वेज हटा दे, लेकिन एनसीईटी में कम चांसेस है कि एक लैंग्वेज हटाएगा, ठीक है। 2 लैंग्वेज आते हैं, दोनों आने के चांसेस, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज ना, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, जैसे मान लो आप उड़ीसा से ही हो, अगर उड़ीसा का टीचर बनने जा रहे हो तो आपको उड़िया तो पता होना चाहिए ना जी, और उसके अलावा एक लैंग्वेज और आपको आना चाहिए, या तो इंग्लिश सीख लो या तो हिंदी सीख लो। तो जाहिर सी बात है यहाँ के आपको 2 लैंग्वेज देना ही पड़ेगा, 2 लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी जीटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होगा। डोमेन में सब्जेक्ट कम हो सकते हैं, लेकिन कम भी होंगे, रिड्यूस भी होंगे, तो ये सारे आपके डोमेन शामिल होंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं, असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ये सारे लैंग्वेज आपके होंगे। तो मुझे लगता है मेजर जो लैंग्वेज है वो आपके हैं। बाकी जो 20 लैंग्वेज के पेपर विदेशी भाषाओं सहित हटाए गए हैं, उनमें जो एडमिशन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, यानी कि मान लीजिए कुछ आपके फॉरेनर लैंग्वेज है, सीयूटी की बात करिए, कोई मान लीजिए फ्रेंच हो गया, ठीक है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज से अपना बीए करना चाहते हो, है ना, फ्रेंच से, तो अगर फ्रेंच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जनरल एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट है उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। अगर इसमें ठीक ठाक नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप फ्रेंच हो गया, बहुत सारे जर्मन हो गया, सारे आपके फ्रेंच लैंग्वेज है, तो उन्हीं लैंग्वेज को हटाया गया जो अक्सर बच्चे नहीं चूज करते हैं, है ना। तो एनसीटी में उतना कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपके लैंग्वेज रहने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका रहने वाला है, जनरल टेस्ट भी आपका रहने वाला है, बाकी आपके लैंग्वेज दोनों हो ही गए हैं, ठीक है। जीटी हो गया, डोमेन सब्जेक्ट आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत की बात होगी। हो सकता है टाइमिंग आपके 3 घंटा का होगा, ठीक है, 3 घंटा का ऑलरेडी है, हो सकता है कि कुछ टाइमिंग कम कर दे, हो सकता है टाइमिंग बढ़ा दे, ऐसा भी कर सकता है ना। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लो, बाकी पढ़ाई करो, मन से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। समय भी आपका धीरे धीरे निकलता जा रहा है ना। और अगर आपका सपना आईआईटी जाने का है, एनआईटी जाने का है भैया, तो मेहनत करना पड़ेगा। आरआई में एडमिशन लेना है तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम चुपचाप मन लगा के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे हैं कि है इस सीयूटी में क्या चेंज हो रहा है। भैया होने दो, सीयूटी में चेंज हो रहा है तो एनसीईटी का अभी तक कोई खबर नहीं आया है। अगर एनसीईटी का खबर आएगा तो आपसे ज़्यादा मुझे परेशान होना चाहिए। और मैं ऑलरेडी पहले से बोलते आ रहा हूं कि आप लोग कुछ नहीं करो, बस आप लोग पढ़ाई करो, जो टेंशन वगैरह है वो सब लेने के लिए हम हैं, ठीक है। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बस पढ़ाई करो मन से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। और यह 50 क्वेश्चन आएंगे, सारा चीज़ बताया गया सीयूटी के बारे में, जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी पढ़ सकते हो और चीज़ें आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे हम लोग सीयूटी की भी तैयारी कराते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते होंगे, सारे फैकल्टी आपको सीयूटी के यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। रजनीश सर हो गए, आपके सूरज सर हो गए, ठीक है, ज्योतिरादित्य सर हो गए, वीरेंद्र सर हो गए, रोहित सर हो गए, अंशुमान सर हो गए, सनी सर हो गए, आपके नितिन सर हो गए, ठीक है। तो और सर का नाम भी याद नहीं है, बहुत सारे आपके सर हैं जो आपके पढ़ाते हैं, सारे पीएचडी स्कॉलर, देखिए ए भी पीएचडी स्कॉलर हैं, ए भी पीएचडी स्कॉलर हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर हो गए। यहाँ पे भी आप देखोगे पीएचडी स्कॉलर हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं, ए भी पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहे हैं, ए IMS BHU में है, ठीक है। और ए भी आपके इंग्लिश से पीएचडी कर रहे हैं। तो सारे यहाँ पे आपको जो फैकल्टी मेंबर है सारे पीएचडी स्कॉलर ही हैं, बहुत कम है जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेझिझक हम पे भरोसा बना सकते हो। अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो, सीयूटी पीजी, एमए हिंदी हो गया, एमए ज्योग्राफी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी बॉटनी, LLB, बीएड, लैंग्वेज, कॉमन, सोशल, जो भी आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़कर आप मेहनत कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे अगर आप एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप बच्चों के हाई डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने गुरुदेव बैच को लॉन्च कर रखा है, ठीक है। आप गुरुदेव बैच के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो और यहीं से आप सोचोगे कि सर जी अब मेहनत स्टार्ट करना, अब मेहनत करना है, हम तोड़ देना है, फोड़ देना है, ठीक है। तो बच्चे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है।
मेरे साथ एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हो, है ना। तो ये आपके ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक बार सारे फैकल्टी मेंबर का आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, डेमो वीडियो, उसके आधार पर आप खुद जज कर सकते हो कि हाँ भाई आपको यहाँ से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहे हो ना, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, प्रॉपर उसका गाइडेंस आपको होना चाहिए, है ना, कि क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू क्या है उसका, तो सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो बच्चे तो जुड़ सकते हो। बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, जो भी होगा आपके हित में होगा, आपके कल्याण के लिए ही होगा। बाकी हम हैं तो किस बात का गम है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं किसी से कम है। चलिए मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।